पूर्ण मान्य हैं दो वरदान, एक करवा चौथ और एक अहोई। एक रचता खातिर, एक रचना खातिर। दोनों महत्वपूर्ण है ना। रचता भी चाहिए और रचना भी चाहिए। रचना माने औलाद, रचता माने औलाद पैदा करनिया। तो ये बनाए तो हैं भक्ति मार्ग वाला ने, लेकिन अर्थ एक का भी ठीक नहीं, इसलिए फायदा कुछ नहीं है। इसलिए लोग आलोचना भी बहुत करे हैं और उन गलत भी नहीं कह सकते भाई आलोचना क्यों करें। क्यों वह न्यू कहें भाई एक दिन बढ़ती रहते हैं, अगर पति की उम्र लंबी हो जाए ये तो जमाए सस्ता सौदा। क्यों लगते तुम तो घरा हो इसे पैरनी है। उसमें क्या लागे है। और छालनी भी घरा हुई है और चांद बनाना है कोनी तो खर्चा को बात की है। और बिला इतना सा करना तो एक दिन बढ़ती रहना तो बिला 7 दिन की उम्र बढ़ जाए। तो आलोचना के लिए ठीक है करें भाई न्यू क्यों कर बच जा, तो एक ने ना मरण दे। हरीब तो गणिये मुश्किल हो जाए जब कोई बधा ले तो, क्योंकि गन खरिया नहीं तो न्यू सोचते हैं गार्डन जोगे दुखी है ना उनते हैं। उल्टा व्रत करे क्यों करे भाई मरण खातिर करूँ हम तो बस, या इतनी बूंदी लागे बात। और वो देखा जा है इबे जिनके साधन है वो दुखी दिखे हैं, जिनके नहीं है वो सुखी हो। आंकड़े देखूं मैं तो मिलूं भी हूँ जब बेरा पट है, चेहरा बेरा पट है ना। तो पहला उल्टा काम था, जिसका पति मर गया उसने तो ना किते बढ़न दे लोवसी, और उसकी ब्रैन मट्टी थी ताने भी मारा कर दे उसने। दुखी है दुखी, ना खाने मिले ना अच्छा पहनने मिले। लेकिन भगवान आया पास सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। तो इसका असली मतलब क्या था कि मैं तो होगा जब बनाई जब तो असली मतलब ये था संगम युग की नकल थी। 16 श्रृंगार की जगह 16 कला संपूर्ण बनना था। बाबा इनमें बनाओ है ना, 16 कला संपूर्ण बनो। यू है पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा और कोई को नहीं बनाओगा, हम नहीं बनना पड़ेगा। तो यू व्रत है पुरुषार्थ के ऊपर। और 16 कला संपूर्ण बन जाएगी जो आत्मा, वो कौन से युग में जाओगी हैं? हाँ समझदार हो गया, वह सतयुग में जाएगी। और भी आएंगे उड़े सारे किसे होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे। और उड़े परिवार भी होंगे ना। सतयुग में सारे बाबे थोड़े होंगे, सब शादी करेंगे, परिवार बनेंगे, बच्चे भी होंगे। तो उड़े जो शादी करेंगे, जिन गैल करेंगे वह भी 16 कला पाओगे कि ना? कि सारे 16 कला संपूर्ण पाओगे। तो बढ़िया साधन मिलने का तरीका यूं नहीं हो गया कि उड़ा जाओ, उड़ा सारे बढ़िया हैं। उम्र लंबी भी पाओगी और बढ़िया भी पाओगे। जब उम्र लंबी हो जाए, उन्हें कमे हो जाए तो सिद्ध उड़ गए या तो कसूट आएगी ना। तो दोनों चीज चाहिए भाई, लंबी उम्र भी हो और सर्वगुण संपन्न भी हो, सुख देने वाले हो एक दूसरे ने। तो तरीका क्या होया भाई, इतना पुरुषार्थ करो कि सतयुग में जाओ। फिर आपने
बढ़िया पति मिलेगा, साथियों भी जोड़ना चाहिए था, बढ़िया पत्नी मिलेगी। क्योंकि सारे सर्वगुण संपन्न होंगे तो यू पुरुषार्थ होगा, यू करना है। इस व्रत का समझ में आ गई बात। और उस खातिर करना के है पुरुषार्थ, कौन देखना है? चांद देखना। चांद कौन हो है? चांद की तुलना किससे करा? ब्रह्मा से। और सूरज की शिव बाबा। क्यों? सूरज ने किसी की प्रकाश लेने की किमें लेने की जरूरत को नहीं, वो अपने आप में संपूर्ण है, सदा एक है, एक सा है। बाकी सारे घटा बड़ी में हैं, घटते घटते कति जीरो भी हो जाएंगे। जो कर चांद है घटता घटता अमावस में क्या हो जाए, और फिर बढ़न लागे, बढ़ता बढ़ता पूर्णमासी ने क्या हो जाए, पूरा खिल जाए। तो ये तुलना करी है समझाने खातिर, और उसमें चांद मुख्य लिया है। हम तो सितारे हैं, ब्रह्मा बाबा चांद है। तो हमेशा क्या है भाई, पुरुषार्थ किसा करना चाहिए? किसने देख के करो? ब्रह्मा ने देख के करो। जहाँ तक इस व्रत में चांद देखने की या है कि ब्रह्मा ने देखो, उसके कदम पे कदम रखो। और देखना भी यूं नहीं भाई इतना लंबा है, इतना गोरा है, इतना नक्श है इसके, यूं देखना नहीं। यूं तो 8 मास का शरीर देखना हो गया। बारीकी तो देखो, सूक्ष्म देखना क्यों है? आत्मा के गुण और शक्ति देखो। छालनी का मतलब ये है, छालनी में बारीक बारीक छेद हो ना तो ऊँट में भी अड़ा दो कम दिखेगा, हटा दे तो दांव दिखेगा। लेकिन यह बात समझाओ क्यों करे, अकबे बारीकी तो देखो, सूक्ष्मता से देखो। जहाँ तो यह बनाई है व्रत समझ में आ गया। इस व्रत में जुट जाओगे, यू आपने करना पड़ेगा जब बढ़िया साधन चाहिए भाई है ना भी। क्योंकि एक शिव बाप से अलावा सारी माताएं हैं, सारी स्त्रियां, पुरुष तो एक है। वो बदल सदल है, ईव जिसका जिसा चांस बैठ रहा है, अगले और जन्मा में बदल जाएंगे। माता हैं वो भाई बन जाएंगे, भाइयों का भी नंबर आ जाएगा, हाँ थारा भी मूछ आ जाएंगे, इन्हें भी बालक जमने पड़ेंगे। ये सारा उल्टा पुल्टा सारा खेल देखना पड़ेगा। क्योंकि जी तो करेगा वही न्यू भी बन के देख लिया, आदमी बन के तंग हो लिया। इसको तो एक आधा भानगढ़ में बिला में तो उसके फलाना ठाकर की वो बनूंगी। एक आदमी बोला बिला ठाट से या कि मैं ना कर दी और करनी जा है, इसके तो गोबर गिरनी है भी और है और कि मैं करनी है भी और बिला यार ठकुरानी बनूंगी मैं। तो आदमी बोला है कि हैं हाँ हाँ मौज है गद्दी कि मैं भी ना करना। तो सारे अनुभव करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये तो इस व्रत का अर्थ ये है, पुरुषार्थ इतना करो कि आप सतयुग में जाओ, उड़ा अपना बढ़िया संबंध मिलेंगे। अब दूसरा रह गया औलाद जाला। कहानी में उसमें क्या दिखाया, लेकिन उसकी एक बात रहेगी, उसमें एक दिखाया है किसी का कहने तो अपना ये नियम मर्यादा नहीं तोड़नी, दिखाया ना उसमें। अगर भाइयाँ कई भाइयाँ की बांटते उनके कहीं आते हैं बुखा से खा में आके उसके नियम तोड़ दिए। तो आपने भी बाबा ने जो मर्यादाएं दी हैं, नियम बताए हैं ब्राह्मणों के, वो किसी का कहना तो तोड़ने नहीं। कोई रिश्तेदार कदे कदे पीले पीले मार तो फलानी भी ज्ञान में चला हुआ तो पी लिया करे। अनेक बात आऊंगी, ये 2-4 तो नियम हैं
इन पर पक्के रहो। यह चीज़ दिखाई है, किसी के कहने तो तोड़ दिए तो फिर वो साधन कौन उठावे। उसमें तो देखा है उसके बीमार हो गया, मुसीबत होगी, लेकिन वो तो सतयुग में ना जावांगे, नियम कायदे नहीं होंगे, तोड़ जाएंगे तो सतयुग में क्यों कर जावांगे। और उधर नहीं जावांगे तो फिर ये खसगुदर रद्दिए मिलेंगे, द्वापर कलयुग में रह गए तो समझ में आ गई बात। ये वो उस दूसरी चीज़ ने लो बच्चा वाली, बच्चा खातिर भी कई माताएं के करें हैं ले करुआ वाला तो टाल कर दी, बड़का वाला तो कराए कि वह उससे भी प्यारे लागन लाग गया है बालक। लेकिन ये बालकों तो प्यारे रहे को नहीं। एक घटना नाम जगह के मैं भूल गया। एक आदमी था, उसकी स्त्री थी, 2 बच्चे थे। लड़का मामा का पढ़ा करता, एक लड़की उनके दौरे थी। वह 17-18 साल की हुई, पढ़ दी उसने जिद कर ली, बाबू फ़ोन दुआ, बढ़िया फ़ोन। आजकल फ़ोन की है या इब्बे की ताज़ा घटना रोज़ हुए। तो उसका बाप बैंक में सर्विस करे था। उसकी जब बैंक में सर्विस करे था जब, तो उसने दुआ दिया एक 70-75 हज़ार का महंगे फ़ोन आवे है ना, जो ही फ़ोन बोले हूँ, वो दुआ दिया। और वो ठीक अपना कॉलेज में दाखिला ले रखा था। वो एक बार किते अपनी सहेली का कि जाओ थे, उसका फ़ोन वो खो गया। तो उसने फिर फ़ोन बना, एक बार जिसका आदत पड़ जाए उस पर फ़ोन बना रहा को नहीं जा, जो कर बाल कट जा कर नहीं किसेगी फिर जिए ना लागे, गोदी उड़गी रही जा। उससे भी बूढ़ा काम है यो फ़ोन खोने वाला। तो उसने इस बीच में उसके बाबू की नौकरी छूट गई। उसने रिश्वत ले ली थी कि जो कर बैंक ने लोन पास नहीं करवाया कर, उसमें वह रिश्वत बहुत ले ले हैं। अगले तरह इतना 1 लाख का लोन कर दिया, 10,000 मैंने दे दिए, तेरा पास करवा देंगे। वो पकड़ा गया और उसकी नौकरी छूटी। उसके बाबू की नौकरी छूटने पर और कोई साधन था को नहीं, नया रोजगार के मैं पकड़न खातर। छोरी ने जिद कर दी, पहले अपनी माँ आगे रोला मचाया, बाबू आगे गए कि मैंने फ़ोन दुआओ। उन्हें कह दी भाई ब्योंत नहीं से कि मैं नौकरी मिलेगी, ब्योंत छो तो होगा जब दुआओंगे, इतने पीछे को नहीं। सच्ची बताऊँ क्या करें, लेकिन उसका को नहीं रहा आजा आखिर कह दिया भाई मारा ब्योंत नहीं से। तो लड़कियां ने तो एक आसान सा तरीका हो है, वो लादे हैं 8 लागे। जब उसका वो बॉयफ्रेंड था और उसने अपनी पहला तो सहेलियाँ दौरे मांगे, भाई पीछे दो मन फ़ोन लेना है। उन पॉइंट भी हमारा पकड़ ये जेब खर्च के थोड़े थोड़े पीछे मिले ही करते। तो उसने वो तरीका ला दिया। बॉयफ्रेंड का बर्थडे था, अगला उसने कह दी पार्टी है आज, यार पीछे इतने तो मैं दे दूंगा। वो साहूकार था पीछा, कई जो साहूकार हैं वो अपने बालका में दे जाए, कितने दो कितने लौटाओ, वो हिसाब किताब ना कर सकते। तो उसने तो अपना वो चरित्र गिरवी धरना था, यह चीज़ थी दो रे, यह फ़ोन खातिर यह लगा दी। और वो अपना चरित्र लुटा कर फ़ोन लेके आगे करा। उसकी एक सहेली ने बता दी उसकी माता ही, अब तेरी छोरी तो गलत राह पर चल पड़ी है, संभाली जा तो संभाल ले। उसने पूछा ताछी करी, उसके बाबू तो ही बताई, दोनों न और सीरियस बात होगी, मारपीट की पूछा पाछी करी तो उसने वो बतानी पड़ी। ले माच गए वो फ़ोन है सीना झपटी में और बीच के दे मारा, वो फूट गया। इतना महंगा
छोरी का जहर हो गया। उस टाइम तो चुप रही, 1-2 दिन पाछे, और जब माँ बाप सूते थे दोनों कुआड़ी ते काट दिए। ताज़ा घटना है, इससे भी न की। तो इब बालक हो गए इसे, इवन खातिर थम व्रत करोगे के करोगे, सावधान ये सोच लो। यू हाल है औलाद का। लेकिन करें क्यों है? पहला थी भाई औलाद में मोह होया करदा, औलाद बिगड़ी भी ना थी पहला, तो सेवा भी नू सोचे बुढ़ापे में संभालेंगे और सारा बनेंगे, नू सोच के न भाई व्रत भी कर दे। तो इसमें कहानी आपने सुने रखी है, माटी खोदन जा कर देर उसके साहू के बच्चे काट दिए, साहू बना दिया, शिव का साहू बना दिया। लोहे लाग दी बात थी, क्योंकि भगवान तो शिव तो सब आत्माओं का बाप है, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और किसी का भी मारना नहीं चाहिए। लेकिन वो उस पर हो गया तो वो दिखाया उसने भाभी की कूक बांध दी, ले ली। फिर वो बालक मर जाए उसके या कहानी बना रखी, तो फिर चिंता तो हुई थी। तो किसी ने बताई भाई या जो जिसने कूक बांधी है इसकी एक सखी है, लंगड़ी माता हुआ, उसकी सेवा कर, वह छुप तेरी कूक खुलवा सके। उसका यत इसका वो कौन हुई? आप सारे लंगड़े चालो ना ज्ञान में आया पास आड़ा तो कि मैं नोड़ा करवाया ना, कि मैं कसोला अठवाया ना, और ना घराएं तुड़वा क्या रहे अपनी टांगा ने। लेकिन फिर भी बाबा कह जिसे आगे माता राजी बहुत है, तो इसका मतलब जो है विदाता उसका आपका कनेक्शन है कि नहीं? बाबा से कनेक्शन है, आप कहो तो वो मान ले। बाबा कहे मैं तो बच्चों का सर्वेंट हूँ, तो उसने बेरा पट गया या फलानी ओम शांति में जहन या खुलवा सके, या है लंगड़ी का। तो उसकी सेवा करी और उसने ठीक है चल मैं करवा दूंगी ये काम। तो यह कथा बना रखे। तो इसके लिए पुरुषार्थ के है, आप सेवा करो, दुआएं लो। पहले व्रत में पुरुषार्थ करना था, इसमें दुआएं लेनी है। भाई सेवा करो और दुआएं लो। जब जो है ना आपके बढ़िया औलाद होगी, तो दोनों व्रता में 2 चीज हैं, एक में पुरुषार्थ आप सतयुग में जान का करो, और दूसरी में 1-2 की आपस में परिवार है, इसमें दुआएं लो। ठीक है, दोनों व्रता का रहस्य समझ में आ गया। ये था असली। इसका भेद जब लागेगा जब आप इतने एकाग्र हो जाओगे कि बिल्कुल बाबा के सिवा और विचार खत्म हो जाए। जब बाबा संदेश देगा आपने, इसका तरीका यूँ है एकाग्रता के लिए। तो ठीक है, आज ये 2 चीज़ें लेनी थी, आगे फिर ओम शांति।